जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर। बालाकोट में सुरक्षा बलों का गहन तलाशी अभियान जारी है और इलाके की नाकेबंदी यानी सील किया गया है पूरा इलाका। हफ्ते भर पहले राजौरी में किए गए टारगेट किलिंग अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया था सघन तलाशी अभियान। इसी दौरान बालाकोट में आतंकवादियों के छुपे होने की मिली थी खबर। राजौरी में हिंदू परिवारों पर किए गए टारगेट किलिंग अटैक में घायल एक शख्स की आज हो गई मृत्यु। अस्पताल में इलाज के दरमियान तोड़ा दम। अब तक कुल 7 लोगों ने गंवाई है जान। हफ्ते भर पहले राजौरी में किए गए टारगेट किलिंग अटैक में पहले 4 हिंदुओं की गोली मारकर की गई थी हत्या। बाद में आईडी ब्लास्ट में 2 मासूमों की गई थी जान। कई लोग इसमें जख्मी हो गए थे। उधर दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी कम। 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। जबकि दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे ने और बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। जारी है शीतलहर। कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। तमाम ट्रेनें लेट। स्टेशन पर यात्रियों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। बागेश्वर में लगातार बढ़ती जा रही है ठंड। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सिलीगुड़ी में घने कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी हो गए। बांदा में भीषण ठंड का कहर। खेत की रखवाली करते वक्त किसान की दर्दनाक मौत। ठंड लगने से हादसा हुआ। बिहार में ठंड से बचने के लिए पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश सरकार से मांग की है। कहा, गरीब लोगों के लिए जल्द से जल्द अलाव की कराई जाए व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी छाया घना कोहरा। यातायात हुआ प्रभावित। कई ट्रेनें लेट। चंदौली में कड़ाके की ठंड में अलाव बना लोगों का सहारा। जानवर भी ठंड में ठिठुरे। चाय की बढ़ी बिक्री। घने कोहरे के बीच करनाल में फिर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। डोडवा इलाके में यात्रा के दौरान बरती गई जरूरी सावधानी। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन। 88 साल की उम्र में सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित घर पर ली आखिरी सांस। 3 बार यूपी विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं केशरीनाथ त्रिपाठी। लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके व्यक्त की शोक संवेदना। लिखा, केशरीनाथ जी को देश के प्रति उनकी सेवा और उनकी प्रखर बुद्धि के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट में केशरीनाथ त्रिपाठी के साथ एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की। लिखा, यूपी में बीजेपी को बढ़ावा देने में उनका योगदान अतुलनीय रहा। परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद। प्रभु शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति दें। असम के करीमगंज में पलटा बेकाबू ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग घायल हो गए। सीतापुर में एक गैंगस्टर पर कसा शिकंजा। प्रशासन ने 1.5 करोड़ की संपत्ति सीज की। वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन हुआ है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई। उधर उत्तराखंड जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर एक्शन में धामी सरकार। मुख्यमंत्री ने किया शहर का दौरा। जबकि मुख्यमंत्री धामी ने दिया डेंजर जोन खाली करने का आदेश। पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की भी योजना पर विचार। वहीं जोशीमठ में कई प्रभावित परिवारों से मिले हैं सीएम धामी। पूरी मदद का भरोसा दिया गया है। 600 से भी ज्यादा घरों में आई दरार। जोशीमठ के लोगों का आरोप है निर्माण कार्य में धमाके की वजह से ये दरारें आई हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने जोशीमठ के हालात पर जताई चिंता। कहा, जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था तो मेरी सोच थी कि उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं को नहीं आने चाहिए। जोशीमठ ट्रेजेडी पर प्रबोधानंद का शिगुफा। ग्राम देवता की नाराजगी से दरक रही है जमीन। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद ने कहा है कि उत्तराखंड को पर्यटन नहीं तीर्थाटन प्रदेश बनाए सरकार। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मामला। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की है इस पर अर्जी। जबकि जोशीमठ ग्राउंड डिस्टर्बेंस पर बोले हैं डीएम, पिछले 1 साल से दिख रहा था सर, लोगों को निकालने का काम जारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुंदरलाल का दावा, 1946 में ही वैज्ञानिकों ने जोशीमठ को लेकर किया था आगाह।
जबकि जोशीमठ मलारी सीमा सड़क पर आई दरारें, भारत चीन बॉर्डर को जोड़ती है यह सड़क। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, जोशीमठ की स्थिति वास्तव में चिंता का विषय है। जोशीमठ पीड़ितों को शिफ्ट करने का काम तेज है, जल्द खाली कर लिया जाएगा ये डेंजर जोन। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी रंजीत सिन्हा का बयान, प्लान तरीके से हो विकास। सिन्हा बोले, विकास की अंधी दौड़ से प्रकृति को हो रहा है नुकसान, जोशीमठ ट्रेजेडी में एनटीपीसी प्रोजेक्ट का रोल नहीं। सहरसा में दहेज के चलते विवाहिता की हत्या, पुलिस ने 2 को किया है इस मामले में गिरफ्तार। थाने में शादी करने का दबाव बनाना महिला को पड़ा भारी, प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। कौशांबी में झाड़ियों के बीच 30 साल की महिला की अधजली लाश मिली है, नहीं हो पा रही अब तक शिनाख्त। सरसा में युवक की संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कलबुर्गी में लाइव मर्डर हुआ, कैमरे पर कैद, आरोपी ने धारदार हथियार से की शख्स की हत्या। अजमेर में फायरिंग के चलते पूर्व पार्षद सवाई सिंह की हुई मौत, घायलों का इलाज जारी है। मथुरा में शख्स ने की लड़की को मारने की कोशिश, मामूली विवाद के चलते निकाले पिस्टल, लड़की ने शोर मचाकर बचाई अपनी जान। बहादुरगढ़ में दम घुटने से 5 साल की बच्ची की मौत, माता पिता का चल रहा है इलाज। फतेहपुर में आग तापते वक्त जलती आग में गिरा किसान, मौके पर ही मृत्यु। मुरैना में रेत माफिया का आतंक, ट्रक चालक के साथ मारपीट, 90,000 रुपए लूट लिए। बेगूसराय में कुख्यात बदमाश प्रिंस को अज्ञातों ने गोली मार दी, गोली लगने से घायल हुआ। जबकि बहराइच में एक 18 साल के दुष्कर्मी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, 28 दिनों में कोर्ट ने किया फैसला। करौली में गोल्ड की ज्वेलरी चुराने वाले ईरानी मुसलमान गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आगे की जांच। अमृतसर में दिन दहाड़े हुई घर में चोरी, चोर 4 लाख रुपए समेत 10 तोला सोना लेकर फरार हो गए। हरिद्वार में किसानों के लिए हाथी बने मुसीबत, हाथी रात में गन्ने और गेहूं की फसल को नष्ट करके चले जाते हैं वापस। मध्य प्रदेश में आज 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का होगा आगाज, दुनिया भर से एमपी पहुंच रहे हैं भारतीय। 12 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, मेहमानों के स्वागत के लिए इंदौर में विशेष इंतजाम। विदेशों से आए भारतीयों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिनर किया है। प्रवासियों को खिलाया गया एमपी का पारंपरिक खाना, आयोजन स्थल पर लगे हैं 56 फूड स्टॉल्स। प्रवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल पहुंचेंगे इंदौर। कल दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मेयर चुनाव का मुद्दा उठाया। पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मान सरकार के मंत्री फौजा सिंह का इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे गवर्नर, सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम। त्रिपुरा में शिक्षा मंत्री की रोकी कार, बेरोजगारों ने परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने और सभी को नौकरी देने की मांग रखी। जबकि मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन, किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत, घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं मतगणना कर्मी। जातिगत जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, वंचित जातियों के उत्थान में मिलेगी इससे मदद। जनगणना के लिए बिहार सरकार ने रखा है 500 करोड़ का बजट, 5 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। 2 चरणों में की जा रही है जातिगत जनगणना, पहले फेज में मकानों और संपत्तियों की ले जा रही है जानकारी, जबकि 1 अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण का दूसरा चरण, सेकेंड फेज में जातियों की जानकारी हासिल की जाएगी। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इसमें शामिल हुए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने लगाए गंभीर आरोप, गिरफ्तारी की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर पीके यानी प्रशांत किशोर का तंज, इसी बहाने कमरे से बाहर तो निकले सीएम साहब। प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार को तेजस्वी से नहीं कोई सहानुभूति, प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं नीतीश कुमार। यूपी के गाजीपुर में फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है, वर्दी पहनकर लोगों से करता था ठगी। बिहार के गोपालगंज में किया गया एनएसजी जवान का अंतिम संस्कार, उमड़ पड़ा जन सैलाब। अलीगढ़ के जावा इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, धरपकड़ में जुटा वन विभाग। उधर सहारनपुर में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार किए गए। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के सहारे लोगों पर लगाते झूठा मुकदमा और मिलीभगत में डॉक्टर भी शामिल। जबकि बेंगलुरु में मंदिर से महिला
की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुजारी ने घसीटकर बाहर निकाला, आरोप है। पीड़ित महिला के वकील ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। पीड़ित की वकील का दावा, महंत के गुर्गे बना रहे हैं समझौते का दबाव। बाड़मेर के उखंडा ब्लॉक के ग्रामीणों की अजीब दावा, आसमान से बरस रहे हैं पत्थर। एसडीएम ने मौके पर जाकर की जांच पड़ताल, पत्थर बारिश को बताया सिर्फ अफवाह। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया ट्रेड फेयर शुरू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ वर्चुअली। जबकि भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम का एंथम लॉन्च, सीएम शिवराज ने की इसकी शुरुआत। दिल्ली के सदर बाजार में गिरी पुरानी इमारत, एक व्यक्ति मलबे में फंस गया। हैदराबाद से गोवा जा रही बस में लग गई भीषण आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महिला सुरक्षा पर कोलकाता पुलिस का दावा, शहर में सब कुछ चुस्त दुरुस्त। गुरुग्राम में खेलो इंडिया के तहत इनकम टैक्स विभाग का मैच, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। उधर खेड़ा जिले के गलतेश्वर मंदिर में करीब प्लेटिनम 1 देश भर के पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। गोरखपुर में साहित्य उत्सव का हुआ उद्घाटन, केरल के राज्यपाल सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। मचान विधि से सब्जियों की खेती बदल रही है किसानों की तकदीर, अकेले लौकी की उपज और क्वालिटी में हो रही है जबरदस्त बढ़ोतरी। पठानकोट के लोगों पर पतंगबाजी का जबरदस्त जुनून, लोहड़ी का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा उसी तरह पतंगों की बढ़ रही है डिमांड।